ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के अष्टम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। आत्मगृहीति नामक इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। प्रथम वर्णक का विचार हो रहा है। प्रथम वर्णक का विषय संशय भाष्यकार भगवान बता चुके हैं। पूर्व पक्ष को भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद का उपक्रम वाक्य इस अधिकरण का विषय है। ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम वाक्य में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ के विषय में संशय है कि आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत। इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा है या परमात्मा है। इस प्रकार संशय होने पर पूर्व पक्षी अपना मत बता रहे हैं। ऐत्रेय उपनिषद में उपक्रम वाक्यस्थ आत्मा पदार्थ के विषय में पूर्व पक्षियों ने कहा यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं है अपितु सूत्रात्मा ही है। पूर्व पक्ष की इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु पूर्व पक्षी से पूछा गया कि किस कारण से यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा नहीं सूत्रात्मा ही है। तो पूर्व पक्षियों ने हेतु बताया वाक्यान्वयात, वाक्यान्वय दर्शनात्। सिद्धांति का जो पूर्व अधिकरण में अपनाया हुआ प्रकार है उसे अपनाते हुए यहाँ पूर्व पक्षी आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा परमात्मा नहीं, यह अपनी बात रखना चाहते हैं। पूर्व अधिकरण में पुरुष वाक्य के साथ अर्थादि वाक्यों की एक वाक्यता के लिए ये माना गया कि पुरुष वाक्यार्थ ही प्रधान है और पुरुष वाक्यार्थ ज्ञान में उपयोगी पदार्थ के रूप में अर्थादि की चर्चा अर्थादि वाक्यों में हो रही है। लेकिन प्रधान रूप से विवक्षित तो पुरुष ही है। ऐसा मानने से एक वाक्य होता है, वाक्य भेद का प्रसंग नहीं आता, ये सिद्धांतियों ने कहा था। पूर्व पक्षी भी यही कह रहे हैं कि ऐत्रेय उपनिषद नामक अध्याय से पूर्ववर्ती अध्याय में सूत्रात्मा की उपासना की चर्चा है। तो वो जो वाक्य हैं सूत्रात्मा की उपासना परक, उस वाक्य में विवक्षित उपास्य का स्वरूप वर्णन करने के लिए इस अध्याय को मानते हैं यदि, तो इस अध्याय का पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यत्व सिद्ध होता है, वाक्यान्वय देखा जाता है। और यदि परमात्मा परक मानेंगे इस वाक्य को तो वह उपास्ति परक है, यह परमात्मा परक है, ज्ञेय ब्रह्म परक। तो पूर्व वाक्यार्थ के साथ ऐत्रेय उपनिषद का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उसका कोई संबंध नहीं होने से अलग वाक्य हो जाएगा। इसलिए पूर्व वाक्य के साथ एक वाक्यत्व बनाने के लिए उपक्रम में आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा किया जा, ज्ञेय ब्रह्म न किया जा।
ये पूर्व पक्षी ने कहा वाक्यान्वय दर्शनात्। सिद्धांति के शिष्य ने पूर्व पक्ष के वाक्यान्वय दर्शन रूप हेतु की अन्यथा सिद्धि दिखाने के लिए ये कहा कि सिद्धांत पक्ष में भी वाक्यान्वय दर्शन अच्छी तरह से उत्पन्न हो जाता है। यदि वहीं पर देखते हैं तो यानी सिद्धांत के अनुसार तो अलग अलग दो प्रकरण, पूर्व वाक्य अलग है और यही जो वाक्य है अलग प्रकरण वाला परमात्मा पक्ष वाला, तो आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करते हैं, तो जो वाक्य शेष है आत्म एकत्व अवधारण बताने वाला आत्मा वा इदम एक एव अग्र आशित यह और नान्यत किंचन मिशत अन्य की सत्ता का निषेध पूर्वक आत्मा मात्र का अस्तित्व बताने वाला, इसकी अच्छी तरह से उपपत्ति हो जाती है परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ करने पर। और ईक्षण वाक्य जो बताया गया है और ईक्षण पूर्वक सृष्टि जहाँ भी अन्य प्रकरणों में आई है वो परमात्मा की सृष्टि है, तो यहाँ पर भी ईक्षण पूर्वक सृष्टि की चर्चा हो रही है और सृष्टा ईक्षण पूर्वक सृष्टा बताया जा रहा आत्मा पदार्थ को, तो वह ईक्षण पूर्वक सृष्टा अन्य प्रकरणों में परमात्मा है, तो यहाँ पर भी ईक्षण पूर्वक सृष्टा जिस आत्मा पदार्थ को बताया जा रहा है वह आत्मा पदार्थ परमात्मा ही है। इस प्रकार ये वाक्यान्वय तो अच्छी तरह से उपपन्न हो रहा है सिद्धांत पक्ष में, आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने पर। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी कहना चाहेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा ये उचित नहीं है। लिंग के आधार पर वाक्य की अपेक्षा लिंग बलवान होता है। श्रुति लिंग, वाक्य तीसरा प्रमाण है वाक्य। उत्तर उत्तर की अपेक्षा पूर्व पूर्व को बलवान माना जाता है, लिंग दूसरा है। तो वाक्य प्रमाण की अपेक्षा बलवान लिंग प्रमाण के आधार पर पूर्व पक्षी सिद्धांति के अनुयायी का जो आक्षेप है पूर्व पक्षी के प्रति उसका निराकरण कर रहे हैं। तो ये कहा कि न इति उच्यते, यानी सिद्धांत पक्ष में जो आत्म एकत्व अवधारण तथा ईक्षण पूर्वक सृष्टि दिखा करके वाक्यान्वय की उपपत्ति बता रहे हो वो उचित नहीं। यहाँ जो लोक सृष्टि वचन है वह लोक सृष्टित्व वचन ये बताता है ज्ञापक लिंग कि परमेश्वर की जहाँ सृष्टि होती है तो परमेश्वर का सृज्य तो लोक यानी स्थूल कार्य नहीं सूक्ष्म कार्य है। अपंचकृत पंचभूत तथा उनका कार्य सूक्ष्म शरीर ये परमात्मा की सृष्टि है। और यहाँ पर लोक सृष्टि बताई जा रही है आत्मा का कार्य, यानी स्थूल सृष्टि बताई जा रही है। तो स्थूल सृष्टि कर्ता जो आत्मा पदार्थ होगा वह तो अन्यत्र वेदांत प्रक्रिया में प्रसिद्ध सूत्रात्मा है, इसलिए सूत्रात्मा ही यहाँ आत्मा पदार्थ है। इस अभिप्राय से लोक सृष्टि वचनात् इत्यादि कहा गया था। और लोक शब्द का अर्थ यदि भूत ही करना चाहेंगे सिद्धांति के अनुयायी
कि लोकान असृजत का अर्थ है भूतानि असृजत। लोक शब्द का अर्थ भूत है, तो कहा कि लोक शब्द का प्रसिद्ध अर्थ भूत नहीं है। लोकाश्च महाभूत सन्निवेश विशेष है, इससे बताया पूर्व पक्षी ने। तो लोक तो भौतिक जो कार्य है स्थूल, उसके लिए लोक शब्द प्रसिद्ध है, भूतों के लिए नहीं। और जिनका लोकत्वेन रूपेण प्रतिपादन हो रहा है, उनका निर्वचन भी लोकत्वेन रूपेण ही किया है, भूतत्वेन रूपेण नहीं। तो ये निर्वचन भी ये बताता है कि लोक शब्द का अर्थ भूत न होकर के जो प्रसिद्ध मृत्यु लोकादि हैं वही है। और ये अन्य श्रुति लोक कार्य परमेश्वर का न बता करके परमेश्वर अधिष्ठित पुरुषविद आत्मा शब्दित सूत्रात्मा का कार्य बताती है, बृहदारण्यक श्रुति। और स्मृति भी उसे जो लोकों का आदि सृष्टा है उसे बताती हैं। ब्रह्मा यानी हिरण्यगर्भ कहो, सूत्रात्मा कहो, प्रथम शरीरी कहो, परमात्मा के रूप में नहीं बता रही। तो श्रुति स्मृति भी स्थूल कार्य का कर्ता परमात्मा अधिष्ठित सूत्रात्मा है, ये बताती है। तो ऐतरेय उपनिषद में भी लोक सृष्टा आत्मा श्रुत्यंतर के अनुसार सूत्रात्मा होगा। और यहाँ पर भी ऐतरेय उपनिषद में यानी प्रकरण प्रमाण, एक तो पहले वाक्य प्रमाण बताया, वाक्यान्वय दर्शनार्थ से, फिर वाक्य प्रमाण से भी बलवान लिंग प्रमाण भी बताया, लोक सृष्टि वचन, और एक प्रकरण प्रमाण भी बताया जा रहा। तो अनेक प्रमाणों से आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा हो जाएगा तो पूर्व पक्ष दृढ़ हो जाएगा। तो प्रकरण प्रमाण को बताने के लिए कहा कि सवै शरीरी प्रथम सवै पुरुष उच्यते अथा तो रेतस सृष्टि प्रजापते रेतो देवा इत्यादि जो ऐतरेय उपनिषद से पूर्ववर्ती अध्याय में स्थूल सृष्टि बताई है, वह सूत्रात्मा का कार्य बता करके फिर आत्मा शब्द का जो उस प्रकरण के तुरंत अनंतर प्रयोग है वह लोक सृष्टा आत्मा के लिए है, ये ज्ञापित होता है। और आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी सूत्रात्मा के लिए नहीं हुआ है ऐसी बात भी नहीं है। यानी जो वेदांती आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा होगा, इस अर्थ के ज्ञापक लिंग बता रहे थे, उन्हें पूर्व पक्षी सिद्धांति के मत में तो अन्यथा सिद्ध और अपने मत में उपपन्न कर रहे हैं। सिद्धांत में अनुपपन्न अन्यथा सिद्ध तब होंगे जब पूर्व पक्ष के मत में भी वे उपपन्न होंगे। तो कहते हैं आत्मा शब्द का प्रयोग कहीं पर भी सूत्रात्मा के लिए नहीं हुआ ऐसी बात नहीं है। श्रुति में आत्मा शब्द का प्रयोग सूत्रात्मा के लिए हुआ है, पुरुषविद ब्राह्मण में ही। इसलिए आत्मैव इदमग्र आसीत क्या, पुरुषविद, इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग तस्मिन यानी सूत्रात्मा में हुआ है। और जो एकत्व अवधारण आप बताए थे परमात्मा बोधक लिंग, वो एकत्व का अवधारण भी आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा करने पर उपपन्न हो जाता है।
तो सूत्रात्मा का जो कार्य है पंचीकरण पूर्वक स्थूल सृष्टि, अभी ये स्थूल सृष्टि नहीं हुई है, तो उस समय स्थूल सृष्टि करने वाला अकेला वो सूत्रात्मा है, ये वहां पर श्रुति कह रही है, ये अर्थ निकलेगा। इसलिए स्व विकारापेक्षम प्राग उत्पत्ति एकत्व उदाहरणम अपि सूत्रात्म पक्ष से उपपद्यते, ऐसा अन्वय करना। और जो ये हेतु एक बताया था आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने के लिए ईक्षण पूर्वक सृष्टि, तो यह सूत्रात्मा में ईक्षण भी उपपन्न हो जाएगा चेतन होने के कारण। जैसे वर्तमान जो प्रजापति के प्रजा है, प्रजापति की प्रजा हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो उससे पहले सोचते हैं, संकल्प करते हैं, फिर कार्य करते हैं। तो मूल पुरुष जो है प्रजापति वो भी चेतन है, तो ईक्षण पूर्वक लोकों की सृष्टि कर सकता है। इसलिए ईक्षण पूर्वक सृष्टि भी परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ होगा, इस सिद्धांत का ज्ञापक लिंग नहीं बनेगी। वह लिंग तो सूत्रात्म पक्ष में भी उपपन्न हो रहा है। ये ईक्षणम अपि तस्य चेतनत्व अभ्युपगमात उपपन्नम, इससे बताया गया। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा होगा, परमात्मा नहीं। इस अर्थ का ज्ञापक पूर्व पक्ष का साधक हेतु अपिच इत्यादि से। अपिच इत्यादि का अवतरण है टीका में, आत्म शब्दोपि इत्यादि ना, इस प्रतीक के बाद में किंच इत्यादि से अपिच इत्यादि का अवतरण है। किंच प्रजाः सृष्ट्वा ताः प्रति भोगार्थम गाम आनयत लोकस्रष्टा तथा अश्वम आनयत तास्तु गवाश्व प्राप्त्या न तृप्ता ततः पुरुष शरीरे आनीते ता अब्रुवन तृप्तास्म इति। अयंच व्यवहारो लोक सृष्टु प्रजापतित्वे लिंगम इत्याह अपिचैति। कहते हैं ऐत्रेय उपनिषद में यह व्यवहार की चर्चा आई, क्या कि प्रजाः सृष्ट्वा ताहा प्रति भोगार्थम गाम आनयत लोक सृष्टा। लोक सृष्टा है आत्मा, तो लोक सृष्टा आत्मा ने प्रजा को बनाया। और फिर ताहा प्रति, इसमें ताहा ये सर्वनाम प्रजा का परामर्शक है। ताहा प्रति का अर्थ है प्रजाहा प्रति, ताहा द्वितीया का बहुवचन है, का मतलब प्रजा के प्रति। फिर बनाई हुई प्रजा के भोग के लिए भोगायतन के रूप में प्रजापति ने गाय को लाया। इंद्रिया इंद्रिया और बिना भोगायतन के भोग होगा नहीं सिद्ध। इसके लिए क्या कर दिया कि प्रजाः सृष्ट्वा ताहा प्रति भोगार्थम गाम आनयत। भोगायतन स्थूल शरीर को क्या नाम, वो पहले गौ का शरीर लाया, लेकिन इंद्रियां उससे खुश नहीं हुई, देवता। फिर घोड़े का शरीर लाया, अन्य अन्य शरीर लाए। हाँ
रहती हैं। तो लेकिन खुशी से उसको ये नहीं किया। अब जिसको रुचिकर भोजन नहीं मिलता है और भूख बहुत लग जाए तो मजबूरी में जो सामने है वही क्षुधा की निवृत्ति के लिए खा लेता है, व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। रुचि का कपड़ा पहनने के लिए न मिले तो शरीर का आच्छादन करने के लिए फिर जो उपलब्ध है उसी को पहन लेता है। हाँ हाँ, सूक्ष्म सृष्टि तो ये देवता की सृष्टि है ही है, और फिर उनके लिए भोगायतन स्थूल शरीर पंचीकरण पूर्वक लाया तो ये खुश नहीं हुए। तो फिर यही कहा जा रहा है कि तास्तु गवाश्व प्राप्त्या न तृप्ता, बहुत ज्यादा तृप्ति उनको नहीं हुई, खुशी नहीं हुई। ततः पुरुष शरीरे आनीते, और उनके मनपसंद शरीर मनुष्य शरीर आया तो कहते हैं ताहा अब्रुवन, उन देवताओं ने यानी प्रजा ने प्रजापति को कहा कि तृप्तास्म, यानी अब हम प्रसन्न है, खुश है। हाँ, तृप्तास्म वयम, ये जो व्यवहार है, ये व्यवहार कहते हैं जो लोक सृष्टा आत्मा है उसके प्रजापति होने में ज्ञापक है। परमात्मा जो आत्मा शब्द का अर्थ करना चाहते हैं वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। इसलिए यह अयंच व्यवहारो लोक सृष्टु प्रजापतित्वे लिंगम, वो लोक सृष्टा आत्मा प्रजापति हैं, सविशेष आत्मा है, निर्विशेष आत्मा नहीं, इस अर्थ का ज्ञापक है। इस अभिप्राय से पूर्व पक्षी ये वाक्य लिखते हैं, अपि च ताभ्यो गाम आनयत, ताभ्यो अश्वम आनयत, ताभ्य पुरुषम आनयत, ता अब्रुवन इत्येवं जातीय को भूयान व्यापार विशेषो लौकिकेषु विशेषवत्सु आत्मसु प्रसिद्ध यह अनुगम्यते। तो लौकिक सविशेष आत्मा में प्रसिद्ध जो व्यवहार है वह लोक सृष्टि कर्तृक व्यवहार के रूप में बताया जा रहा है। इसलिए लोक सृष्टा आत्मा कोई सविशेष आत्मा है जो इस व्यवहार को कर सकता है। हाँ, तो प्रथम शरीर ही वो है, वो हो जाएगा। तो यह अनुगम्यते, तो पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है। पूर्व पक्ष का यहां तक उत्पादन हुआ। तस्मात् विशेषवान एव कश्चित् यह आत्मा स्यात् इति। तो तस्मात् यानी पूर्व में बताए गए जो अनेक ज्ञापक है, उन ज्ञापक समूह के कारण यह निश्चित होता है कि कोई न कोई विशिष्ट आत्मा लोक सृष्टा है, न कि परमात्मा निर्विशेष परमात्मा, सविशेष है वो। इति शब्द है पूर्व पक्ष के समाप्ति का द्योतक। तो इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताया जा रहा है आत्मा पदार्थ के विषय में सूत्र से। सूत्र का अवतरण भाष्य है एवं प्राप्ते ब्रूमः, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है आत्मशब्दस्य चिदात्मनि मुख्यत्वात् मुख्य ग्रहे बाधका भावात् उत्तरस्य ईक्षणादेः अनुकूलत्वात्
परमात्म ग्रहणम इति सिद्धांतयति एवं प्राप्त इति। तो कहते हैं तीन हेतु बता रहे हैं। आत्म शब्देन परमात्म ग्रहणम इति सिद्धांतयति। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत, इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही है। आत्मा शब्द परमात्मा का ग्रहण करने के लिए है। क्यों? तो कहते तीन हेतु दिख रहे सिद्धांति को। एक तो आत्मा शब्द की मुख्य रूप से प्रसिद्धि परमात्मा में है। ब्रह्म के पर्याय के रूप में आत्मा शब्द का प्रयोग अधिकतर स्थान पर आता है प्रत्येगात्मा के लिए। प्रत्येगात्मा परमात्मा ही है। तत्सत्यम स आत्मा तत्वमसि श्वेत के, तो यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा के लिए है। तो आत्मा शब्द की मुख्य प्रसिद्धि परमात्मा में होने से एक हेतु, और दूसरा मुख्य आत्मग्रहण में कोई बाधक न होने से, इसलिए कहते हैं मुख्य ग्रहे बाधका भावात्, दूसरा हेतु। तीसरा हेतु है कि यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने में अनुकूल लिंग भी है, विरोधी तो नहीं अपितु अनुकूल है, सहयोगी है। उत्तर विशेषण वो कहते हैं कि उत्तरस्य ईक्षणादेः अनुकूलत्वात्, तो वाक्य शेष में आए हुए ईक्षणादि लिंग उपक्रमस्थ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा करने के लिए सहयोगी है, प्रतिकूल नहीं है, अनुकूल है। इसलिए आत्मा शब्द से यहाँ परमात्मा का ही ग्रहण होगा। इत्याकारक सिद्धांत को भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण के प्रथम सूत्र से बताते हैं, और उस सूत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार। एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो सूत्र का उच्चारण किया जाए। आत्मगृहीति ऋतर्वद उत्तरात्, आत्मगृहीति ऋतर्वद उत्तरात्। आत्मगृहीति प्रथमांत है, इतरवत अव्यय, उत्तरात् पंचमी। तो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस वाक्यस्थ आत्मा शब्द से परमात्म ग्रहण होगा। यहाँ आत्मगृहीति यानी परमात्म गृहीति, गृहीति शब्द का अर्थ है ग्रहणम, ऊपर से जोड़ देना युक्तम। आत्मा शब्द से आत्मा शब्द का जो मुख्यार्थ है परमात्मा, उसी का ग्रहण करना उचित है, युक्त है। कैसे? तो कहते इतरवत। तो इतरवत ये दृष्टांत है। इतर शब्द से लेना अन्य शाखास्थ सृष्टि के प्रकरण को। तो अन्य शाखा में आया हुआ जो सृष्टि प्रकरण, अन्य शाखा है यजुर्वेदीय तैत्रीय शाखा, और तैत्रीय उपनिषद में आई हुई ब्रह्मानंद वल्ली, उसमें सृष्टि प्रकरण है। ब्रह्मविद आपनोति परम इस सूत्र वाक्य से प्रारंभ होती है, और इसी सूत्र वाक्य का व्याख्यान है पूरा ब्रह्मानंद वल्ली नामक प्रकरण, वो अध्याय। तो उसमें ब्रह्मानंद वल्ली नामक जो वल्ली है, उसमें बताया गया तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत।
इसमें आत्मनः पंचमी अंत है, आत्मा शब्द का ही प्रयोग है। और वहाँ आत्मा शब्द से लिया जा रहा है ब्रह्मविद आपनोति परम। इस सूत्र वाक्य में बताया गया जो ज्ञेय ब्रह्म है, जिस ब्रह्म को जानने वाला पर की प्राप्ति कर लेता है, यानी समस्त बंधनों से मुक्त होता है, समस्त बंधनों से मुक्ति दिलाता है जिसका ज्ञान, उसी ब्रह्म के लिए तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः आकाश संभूत, इस वाक्य में आत्मा शब्द का प्रयोग हुआ है। सृष्टि वाक्य है, इतर शब्द से ग्राह्य सृष्टि प्रकरण, और इस सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द जैसे ज्ञेय ब्रह्म का परामर्शक है। जिस ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव पर की प्राप्ति कराता है का अर्थ समूल बंध का निवर्तक बन जाता है, वह ब्रह्म आत्मा पदार्थ है और उसी से आकाश आदि की निष्पत्ति हुई है, उसी ने आकाश आदि को बनाया है। ये आत्मा शब्द का मुख्य रूप से प्रयोग ब्रह्म के लिए हुआ। जैसे अन्यत्र, ऐसे ये भी सृष्टि प्रकरण है, और इस सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द भी तैत्रीय में सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द के तरह परमात्मा का परामर्शक होगा। इस आत्मा शब्द से भी परमात्मा का ही ग्रहण होगा, जैसे वहां हो रहा है। इसके लिए इतरवत ये दृष्टांत है। तो ब्रह्मानंद वल्ली में जैसे सृष्टि प्रकरण में सृष्टा आत्मा बताया गया, वह परमात्मा है, ऐसे ऐतरेय में भी जो सृष्टा आत्मा बताया जा रहा है, वह सृष्टा आत्मा परमात्मा होगा, न कि सूत्रात्मा। और एक हेतु बताया जा रहा है उत्तरात, और उत्तरात का अर्थ है कि ईक्षण पूर्वक सृष्टि बताने से, एकत्व का अवधारण होने से, ये सब उत्तर शब्द से लेना। यानी आत्मा शब्द से परमात्मा का ग्रहण अनुकूल ही उत्तर वाक्य से इसमें लिंग बताए जा रहे हैं। एकत्व अवधारण तथा अन्य की सत्ता का निषेध, नान्यत किंचन मिषत, और ईक्षण पूर्वक सृष्टि, और भी बीच में ग्रंथ के उपपादक उपक्रम उपसंहार, उपक्रम में आत्मा शब्द का प्रयोग और उपसंहार में प्रज्ञानम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द का प्रयोग। तो उपक्रम को उपसंहार के अनुसार निर्धारण किया जाता है। जहाँ उपक्रमस्थ अर्थ के विषय में संशय हो तो संदिग्ध उपसंहार का अवधारण, निर्धारण, तात्पर्य अवधारण किया जाता है उपसंहार के अनुसार। तो उपक्रम में संशय हो रहा है कि आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा किया जाए या परमात्मा किया जाए। आत्मा व इदम अग्रासित उपक्रम में ही है, और उपसंहार है प्रज्ञानम ब्रह्म। तो वहां तो ब्रह्म शब्द का प्रयोग है, और आत्मा शब्द का सूत्रात्मा भी और ब्रह्म भी अर्थ है। तो श्रुति को यदि ऐत्रेय उपनिषद में उपक्रम में आत्मा शब्द का अर्थ सूत्रात्मा विवक्षित होता, तो सूत्रात्मा का परामर्शक उपसंहार में प्रयोग करती। लेकिन सूत्रात्मा का परामर्शक शब्द प्रयोग न करके परमात्मा का परामर्शक प्रज्ञानम ब्रह्म, ये एकत्व अवधारण, जीव ब्रह्म एकत्व बताया, वहां महावाक्य है ये, जो वेदांत, और वो एकत्व होता है निरूपाधिक चैतन्य के लिए गे ब्रह्म में। तो स्वाभाविक अभेद बताने वाले उपसंहार वाक्य के अनुसार उपक्रम का अर्थावधारण किया जाएगा। इसलिए उपसंहार में ब्रह्म शब्द का प्रयोग और उपक्रम में आत्मा
उपक्रम में प्रयुक्त आत्मा पदार्थ परमात्मा है ये बताता है। इस अभिप्राय से उत्तरात इत्यादि हेतु प्रयोग किया है। तो भाष्यकार भगवान आत्मगृहीति इतरवत उत्तरात इस सूत्र का इसी प्रकार का अर्थ कर रहे हैं। भाष्य को देखिए। पर एव आत्मा इह आत्मशब्देन गृह्यते इतरवत। तो इह यानी ऐत्रेय उपनिषद उपक्रमे, ऐत्रेय उपनिषद के उपक्रम में प्रयुक्त आत्मा शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण किया जाता है। पर एव आत्मा यह आत्मशब्देन गृह्यते का अर्थ है। कैसे? तो कहते हैं इतरवत। इतरवत ये दृष्टांत वाक्य है सूत्र में, उसका व्याख्यान भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। यथा इतरेषु सृष्टिश्रवणेषु तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्येवम् आदिषु परस्य आत्मनो ग्रहणम। तो जैसे तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इस सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द का अर्थ ब्रह्म करते हैं, परमात्मा करते हैं, ऐसे ये भी सृष्टि प्रकरण है और इस सृष्टि प्रकरण में प्रयुक्त आत्मा शब्द का अर्थ तैत्रेय के तरह हो जाएगा परमात्मा ही। इतरवत का अर्थ निकला। और भी इतरवत का ही अर्थ करते हुए लौकिक उदाहरण दिया जा रहा है। ये वैदिक उदाहरण हुआ। तो यथाच इतरस्मिन् लौकिक आत्मशब्द प्रयोगे प्रत्येक आत्मैव मुख्य आत्मशब्देन गृह्यते। तो जैसे लौकिक शब्द प्रयोग में आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां आत्मा शब्द का अर्थ मुख्य रूप से परमात्मा होता है। प्रत्येगात्मा यानी परमात्मा। और गौण रूप से आत्मा शब्द का प्रयोग शरीर आदि में होता है, वो अलग बात, गौण प्रयोग है। लेकिन मुख्य रूप से आत्मा शब्द का स्थान स्थान पर भाष्यकार भगवान कहते प्रत्येक आत्मा ही अर्थ निकलता है। और ये जो मुख्य अर्थ है आत्मा शब्द का परमात्मा, उसका ग्रहण करने में कोई यहां बाधक भी नहीं दिखता है। उल्टा जो उत्तर विशेषण है वह साधक ही है। इसे दिखाने के लिए ये कहते हैं कि जहां कोई आत्मा शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण में बाधक उपपद हो, वहां भले ही आत्मा शब्द का गौण प्रयोग किया जाए और गौण अर्थ लिया जाए, और जहां कोई बाधक नहीं है, उल्टा परमात्मा करने में साधक ही विशेषण है, वहां पर तो आत्मा शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण ही होगा। ये जो कहा कि अन्यत्र जो है आत्मा शब्द का प्रयोग परमात्मा में हुआ, तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि आत्मा शब्द का प्रयोग श्रुति में सूत्रात्मा के लिए भी हम बता चुके हैं। पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए कह रहे हैं कि वहां आत्मा शब्द का प्रयोग सूत्रात्मा के लिए होने में वहां श्रुति के द्वारा प्रयुक्त विशेषण हेतु हैं, वो परमात्मा आत्मा शब्द का अर्थ करने में बाधक है। ये बताया जा रहा है कि यत्र तु आत्मैव इदम अग्र आसीत इत्येवम् आदौ पुरुषविध इत्येवम् आदि विशेषणांतरम श्रूयते भवेत् तत्र विशेषवतः आत्मनुग्रहणम। तो जिन प्रकरणों में आत्मा शब्द से सविशेष आत्मा का ग्रहण हो रहा है, यानी गौण आत्मा का ग्रहण हो रहा है, वहां पर आत्मा शब्द का मुख्यार्थ ग्रहण में बाधक कोई उपपद होगा। जैसे बृहदारण्यक में पुरुषविद ब्राह्मण में पुरुषविध ये विशेषण आत्मा का है,
वह आत्मा शब्द का परमात्मा अर्थ करने में बाधक है, मुख्यार्थ ग्रहण में बाधक है, श्रुति के द्वारा प्रयुक्त विशेषण है। इसलिए आत्मा शब्द का अर्थ सविशेष आत्मा यानी सूत्रात्मा वो गौण अर्थ लिया जा रहा है, मुख्य अर्थ का त्याग किया जा रहा है, वो पुरुष विशेषण को सार्थक करने के लिए। ऐसा आत्मैव इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत, इस श्रुति में यदि कोई पुरुषविद शब्द के तरह आत्मा शब्द का परमात्मा रूप मुख्यार्थ ग्रहण में बाधक होगा तब तो सूत्रात्मा अर्थ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बाधक यहां नहीं है। बृहदारण्यक में तो पुरुषविद यह विशेषण आत्मा शब्द के मुख्यार्थ के ग्रहण में बाधक है। ये कह रहे हैं कि इत्येवं आदि विशेषणांतरम श्रूयते भवेत् तत्र विशेषणवतः आत्मनुग्रहणम, अत्र पुनः परमात्म ग्रहण अनुगुणम एव विशेषणम अपि उत्तरम उपलभ्यते। उत्तरात् का अर्थ कर रहा है। तो अत्र यानी ऐत्रेय उपनिषद में तो आत्मा शब्द का मुख्यार्थ जो परमात्मा है उस मुख्यार्थ ग्रहण में बाधक नहीं अपितु साधक ही उत्तर विशेषण सुना जा रहा है। तो अत्र पुनः परमात्म ग्रहण अनुगुणम एव विशेषणम उत्तरम उपलभ्यते। स ईक्षत लोकानुसृजा इति, ये ईक्षण रूप विशेषण, ईक्षण पूर्वक सृष्टि, ईक्षण पूर्वक सृष्टा की चर्चा ये कर रहा है। स ईक्षतो लोकानुसृजा इति ये वाक्य, और ईक्षण पूर्वक सृष्टा अन्य प्रकरण में परमेश्वर देखा गया। तद ऐक्षत बहुशाम प्रजाय तत्तेजो असृजत इत्यादि में। और स इमान लोकान असृजत इत्येवम आदि। तो स यानी वो जो ईक्षण पूर्वक सृष्टा है उसने ईक्षण करके फिर लोकों का सर्जन किया। ये सब वाक्य परमात्मा का आत्मा शब्द से ग्रहण करने में बाधक नहीं है अपितु साधक है। तो स इमान लोकान असृजत, इसमें तो लोक सृष्टि बताई गई और लोक सृष्टि लिंग पूर्व पक्षी बताना चाहते थे। सूत्रात्मा आत्मा शब्द का अर्थ होगा इसमें। इसलिए टीकाकार कहते हैं कि स इमान लोकान असृजत, ये जो ऐत्रेय उपनिषद का वाक्य शेष है इसकी व्याख्या इस प्रकार करना कि महाभूत सृष्टि पूर्वकम लोकान असृजत इति श्रुतिर व्याख्येया इति भाव। तो स यानी परमेश्वर आत्मा पदार्थ, तो सृष्टा जो आत्मा है उसने लोकों की सृष्टि की, लेकिन लोकों के उपादान परिणामी उपादान कारण भूत जो भूत है महाभूत पंच, उनको बना करके फिर सूत्रात्म द्वारा अपने से नियुक्त सूत्रात्मा द्वारा लोकों को बनाया। जैसे कोई पुल बनता है, कहीं बांध बनता है, कहीं सड़क बनती है, तो नेता लोग कहते हैं कि हमने बनाई। तो वो बनाते का मतलब बनवाते हैं। तो बनवाने वाला कोई गृह मालिक घर बनाता है तो मिस्त्रियों से बनवाता है, लेकिन वही वो सब कल्पना करने वाला और धन खर्च करने वाला होने के कारण मैंने बनाया ये कहता है। ऐसे ही ईश्वर के द्वारा नियुक्त, ईश्वर ने पंच महाभूत बनाए और इन पंच महाभूतों से फिर भौतिक लोकों को बनाने के लिए नियुक्त कर दिया
सूत्रात्मा को, तो सूत्रात्मा ने बनाया हुआ भी परमेश्वर ने ही बनाया हुआ माना जाता है। गृह मालिक से नियुक्त मिस्त्रियों का बना हुआ भी मिस्त्री का ही, मालिक का ही बनाया हुआ माना जाता है। जो उद्योगपति होते हैं वो हम ये गाड़ियां बनाते हैं कहते हैं, लेकिन कोई गाड़ी का एक पुर्जा भी जो फोर्ड आदि कंपनी वाले नहीं बनाते हैं, वो तो घर से कभी कभी निकलते हैं कंपनियों में, तब भी कहते हैं हमने बनाया, हमारा निर्माण है। ऐसे ही परमेश्वर के द्वारा नियुक्त, परमेश्वर ने पंचभूतों को बनाया, फिर परमेश्वर के द्वारा नियुक्त हिरण्यगर्भ आदि के द्वारा लोगाति की सृष्टि हुई, ये कहा जा, ऐसी व्याख्या करनी है। महाभूत सृष्टि पूर्वकम लोकान असृजत इति श्रुतिर व्याख्या इति भाव। तो तस्मात्, ये उपसंहार वाक्य है सिद्धांत का, कि तस्मात् तस्यैव ग्रहणम इति न्यायम। तो तस्मात् का अर्थ है अन्य प्रकरणों में आत्मा शब्द से परमेश्वर का ही ग्रहण होने के कारण और आत्मा शब्द से मुख्यार्थ परमेश्वर के ग्रहण में कोई यहाँ पर बाधक न होने के कारण, उल्टा अन्य विशेषण आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही करने में साधक ही होने के कारण यहाँ आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा ही होगा, न कि सूत्रात्मा। ये सिद्धांत बताया गया। तस्मात् तस्यैव यानी परमात्मन एव, एवकार व्यावर्तक है सूत्रात्मा का, परमात्मन एव ग्रहणम न सूत्रात्मनः इति न्यायम यानी उचितम। अब पूर्व पक्ष का जो हेतु था वाक्यान्वय दर्शनात्, इसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है द्वितीय सूत्र में। इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।